हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे जीएस एग्जाम सॉल्यूशन में। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से आपको विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराई जाती है। दोस्तों, चाहे आप एसएससी के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश से संबंधित अन्य किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो यह चैनल आपके परीक्षा में बहुत ही सहयोगी होगा। दोस्तों, आज की इस टॉपिक में भारत के राष्ट्रपति से संबंधित प्रमुख प्रश्नों को देखेंगे, जो टॉप 30 क्वेश्चन होने वाले हैं और 30 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और मैं सभी प्रश्न सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट लिया हूँ। तो चलिए आज प्रश्नों को देखेंगे। सबसे पहला प्रश्न है आपके सामने, भारत का प्रथम नागरिक कौन है? तो भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है दोस्तों? तो भारत का राष्ट्रपति जो होता है, यह भारत का प्रथम नागरिक होता है। ठीक है, तो भारत का जो राष्ट्रपति है, ये आपका सही उत्तर होगा विकल्प ए, कि भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, प्रश्न संख्या 2, कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा किस अनुच्छेद में वर्णित है? ठीक है, राष्ट्रपति से संबंधित बहुत जो अनुच्छेद होते हैं बहुत ही खास होते हैं मित्रों। तो यह देखिए आपके सामने आज सबसे पहले एक जान लीजिए कि अनुच्छेद 52 से 62 तक ये राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद होता है। 63 से उपराष्ट्रपति हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पूछा है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 52 जो दिख रहा है आपको, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा कि भारत का एक राष्ट्रपति अनुच्छेद 52 के तहत होता है। ठीक है, तो अनुच्छेद 52 आपका सही उत्तर हो जाएगा। तीसरे नंबर का प्रश्न है मित्रों, राष्ट्रपति पद के लिए कितनी आयु सीमा निर्धारित है? अभी देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आयु से संबंधित और वेतन से संबंधित ये तो बहुत ही खास प्रश्न होते हैं। तो राष्ट्रपति के पद के लिए जो आयु सीमा है दोस्तों, वो आपका 35 वर्ष है। ठीक है, वही राज्यपाल के लिए भी लागू होता है 35 वर्ष। तो 35 वर्ष जिनकी आयु हो जाती है, वो राष्ट्रपति के पद के लिए योग्य हो जाते हैं। ठीक है, चौथे नंबर का प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? अब देखिए कार्यकाल भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत सारी परीक्षाओं में पूछता है। तो भारत के राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है दोस्तों, वो आपका 5 वर्ष होता है। प्रधानमंत्री, राज्यपाल राज्यपाल जो सांसद होते हैं, विधायक होते हैं, जो मुख्यमंत्री होते हैं, इन सभी लोगों का जो कार्यकाल होता है 5 वर्ष होता है। ठीक है मित्रों, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, ये आप याद रखिएगा। बाकी लोकसभा से संबंधित, राष्ट्रपति से संबंधित, विधानसभा से संबंधित जितने भी लोग होते हैं, सबका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। ठीक है, चलिए 5वें नंबर का प्रश्न है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो दोस्तों, संघ की कार्यपालिका जो शक्ति होगी वो राष्ट्रपति में निहित होगी, यह आपके अनुच्छेद 53 में वर्णित है। अनुच्छेद 52 में आपका राष्ट्रपति होगा भारत का, और 53 में है कि संघ की कार्यपालिका जो शक्तियाँ होती हैं वो किस में वर्णित होती हैं? तो आपके राष्ट्रपति में। और यह जो बातें होती हैं वह किस अनुच्छेद में के तहत बताया गया है? तो अनुच्छेद 53 में। चलिए 6ठे नंबर का प्रश्न देखेंगे मित्रों, राष्ट्रपति का निर्वाचन किस अनुच्छेद में वर्णित है? यानी राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो देखिए जो अनुच्छेद 54 होता है, अनुच्छेद 54 वो क्या होता है? राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित होता है। 54 से याद आया, उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के अगर जो किसी भी गाड़ी का नंबर यूपी 54 होता है तो मऊ जिले से संबंधित होती है। ठीक है, चलिए अनुच्छेद 54 में क्या है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन से संबंधित अनुच्छेद है। ठीक है मित्रों, तो 54 हो जाएगा इसका राइट आंसर। 7वें नंबर का प्रश्न है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन किस पद्धति के द्वारा होता है? यानी कौन से नियम पद्धति के द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव होता है दोस्तों? तो देखिए एकल संक्रमणीय जो पद्धति होती है, ठीक है, एकल संक्रमणीय मत पद्धति जो होता है, इसके द्वारा राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। तो सी इसका सही हो जाएगा। 8वें नंबर का प्रश्न है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवादों का निपटारा किसके द्वारा किया जाता है? यानी अगर जो राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित कोई भी मामला आता है तो किसके द्वारा निपटारा किया जाता है? ठीक है, तो देखिए सर्वोच्च न्यायालय जो है हमारे भारत का है, सर्वोच्च न्यायालय यानी उच्चतम न्यायालय, इसके द्वारा क्या होता है कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति से संबंधित विवादों का निपटारा होता है। तो उच्चतम न्यायालय इसका सही हो जाए। उच्चतम न्यायालय को ही सर्वोच्च न्यायालय कहते हैं दोस्तों, जो आपके दिल्ली में स्थित है। अगला है 9वें नंबर का दोस्तों, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, तो जो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होता है दोस्तों, यही क्या करता है? राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। क्या करता है? राष्ट्रपति को शपथ कौन दिला सकता है? तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। बाकी प्रधानमंत्री, राज्यपाल नहीं दिलाते हैं। इनको सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश है, क्योंकि ये दोनों लोग संविधान के संरक्षक होते माने जाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को राष्ट्रपति शपथ दिलाता है और राष्ट्रपति को शपथ सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं।
10वें नंबर का प्रश्न है कि राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे प्रदान करता है। तो मित्रों, राष्ट्रपति अगर जो अपना त्यागपत्र अपने पद से हटना चाहता है तो वह अपना जो त्यागपत्र है अपने समकक्ष छोटे लेवल के जो हैं उपराष्ट्रपति उनसे नीचे वाले, ठीक है, तो इनको क्या किया जाता है कि ये अपना त्यागपत्र देते हैं। तो उपराष्ट्रपति महोदय को माननीय राष्ट्रपति जो होते हैं अपना त्यागपत्र देते हैं। 11वें नंबर का प्रश्न है राष्ट्रपति को उसको पद से कैसे हटाया जा सकता है। देखिए, अनुच्छेद 61 में एक वर्णित है तथ्य कि महाभियोग द्वारा क्या किया जा सकता। अनुच्छेद 61 याद रखिए, अनुच्छेद 61 में यह कहा गया है कि राष्ट्रपति को उसके पद से महाभियोग लगा के हटाया जा सकता है, ठीक है, और यह 15 दिन पहले उनको बताया जाता है कि भाई आपको आपके पद से हटाया जाएगा। तो महाभियोग द्वारा अनुच्छेद 61 में यह तथ्य वर्णित है। तो महाभियोग द्वारा राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है उनके पद से। 12 नंबर का प्रश्न है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग किस अनुच्छेद में वर्णित है। अब देखिए, क्वेश्चन मैंने ऊपर में बता ही दिया है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग से संबंधित अनुच्छेद जो है वो अनुच्छेद 61 है, ठीक है, तो डी इसका सही विकल्प होगा। अगला है 13 नंबर का कि भारत के राष्ट्रपति का मासिक वेतन कितना होता है। तो वर्तमान में अगर जो बात करें भारत के राष्ट्रपति का मासिक वेतन की, तो भारत में वर्तमान में राष्ट्रपति का मासिक वेतन है 5 लाख बिना टैक्स के। इस पर एक भी पैसा टैक्स नहीं लगता है मित्रों, 5 लाख मासिक वेतन है। 14वें नंबर का प्रश्न है संसद द्वारा पारित विधेयक किसके अनुमोदन के बाद ही कानून बनता है। तो देखिए, संसद मतलब दोनों हो जाएंगे, राज्यसभा लोकसभा, ठीक है, संसद राष्ट्रपति के द्वारा ही मिलके बनता है, आप याद रखिएगा। तो संसद द्वारा पारित विधेयक जो होता है वो आपके राष्ट्रपति के अनुमोदन के बाद ही कोई कानून बनेगा। राष्ट्रपति अनुमोदन नहीं दे रहे हैं तो इसका मतलब वो कानून नहीं बनेगा, ठीक है, तो राष्ट्रपति इसका सही आंसर हो जाएगा मित्रों। 15वें नंबर का प्रश्न है लोकसभा भंग करने से संबंधित अधिकार किसमें निहित है। तो लोकसभा को भंग एक ही व्यक्ति कर सकता है, वो आपका प्रधानमंत्री होते हैं, राष्ट्रपति होते हैं, सॉरी, राष्ट्रपति, ठीक है, राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं, लोकसभा को भंग कर सकते हैं। तो इनकी जो पास शक्ति है राष्ट्रपति के पास है। 16वें नंबर का प्रश्न है किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अपराध में दोषी ठहराए गए व्यक्ति का दंड क्षमा कर सकता है। यानी किसी व्यक्ति को फांसी या उम्र कैद की सजा है या उम्र कैद की सजा है, किसी भी प्रकार की सजा है, तो उसे किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति क्षमा कर सकते हैं, ठीक है। तो अनुच्छेद 72 जो है इसके तहत क्या कर सकते हैं कि राष्ट्रपति अपराध में पाए गए दोषी व्यक्ति को क्षमा कर सकते हैं। तो अनुच्छेद 52 आपका सही उत्तर हो जाएगा, विकल्प डी। 17 नंबर का प्रश्न है कि राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने व्यक्ति को मनोनीत कर सकता है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, लिख के ले लो दोस्तों, एग्जाम में आएगा ही आएगा। तो राष्ट्रपति किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आएगा, राष्ट्रपति राज्यसभा में लगभग 12 लोगों को मनोनीत कर सकते हैं, ठीक है। वही लोकसभा में बात करेंगे तो 2 लोगों को। तो सदन देख लीजिए, राज्यसभा में कितने, 12 और लोकसभा में 2, ठीक है, तो यहाँ विकल्प ये होगा आपका सही उत्तर। अब देखिए, यहाँ क्वेश्चन आ गया कि राष्ट्रपति लोकसभा में कितने आंग्ल समुदाय के व्यक्तियों की नियुक्ति करता है। तो अभी मैंने बताया कि लोकसभा में 2 लोगों को राष्ट्रपति चुन सकता है और 12 लोगों को राज्यसभा में चुन सकता है। राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 लोगों को मनोनीत कर सकते हैं और 2 लोगों को लोकसभा में आंग्ल समुदाय के व्यक्तियों को नियुक्त कर सकते हैं, ठीक है, तो विकल्प इसका बी होगा। 19 नंबर का प्रश्न है कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। अब इस प्रश्न से सभी लोग वाकिफ होंगे। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो है भारत का प्रथम राष्ट्रपति बनाया गया था। तो विकल्प यहाँ आपका सी हो जाएगा, सही आंसर। 20 नंबर का प्रश्न है कि भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है। तो देखिए, भारत के वर्तमान राष्ट्रपति की अगर बात करेंगे तो द्रौपदी मुर्मू है। यह भारत की प्रथम महिला आदिवासी राष्ट्रपति बनी है। प्रथम महिला की बात करेंगे तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जो है प्रथम राष्ट्रपति बनी थी भारत की महिला। और दूसरे नंबर पे द्रौपदी मुर्मू बनी है, ये भी प्रथम है किस मामले में, तो आदिवासी महिला ये जो है प्रथम है और ये हमारे देश के राष्ट्रपति पद पे इस समय बैठी हुई हैं, ठीक है। तो द्रौपदी मुर्मू जी जो होंगी ये इसका सही आंसर होगा। यही हमारे प्रश्न है कि जब राष्ट्रपति का पद रिक्त हो तो उसकी जगह कौन कार्य करता है। देखिए, राष्ट्रपति का जब पद खाली होता है तो उस जगह पर उपराष्ट्रपति क्या करते हैं, काम करते हैं। और जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद पे काम करेंगे तो जो राष्ट्रपति को सुविधाएं मिलती हैं, जितने भी मासिक वेतन से लेके जो भी है वो सभी उपराष्ट्रपति को मिलेंगे। ये नहीं है कि उपराष्ट्रपति जाकर उनके सीट पर बैठे हैं, पद पे बैठे हैं तो उनको उपराष्ट्रपति का ही वेतन मिलेगा, नहीं, उनसे अधिक मिलेगा, ठीक है, जितना राष्ट्रपति की फैसिलिटी है। तो उपराष्ट्रपति इसका सही आंसर हो जाएगा। राष्ट्रपति पर महाभियोग
राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने से पूर्व कितने दिन पहले सूचना दी जाती है? देखिए मैंने ऊपर 15 दिन बोल दिया, लेकिन ये 14 दिन है। ठीक है, 14 दिन पहले क्या किया जाता है कि राष्ट्रपति को बता दिया जाता है कि भाई आपके ऊपर महाभियोग हम लोग लगाने वाले हैं। तो इस तरह से 14 दिन पहले इनको बताया जाता है। विकल्प भी होगा इसका सही उत्तर। 23वें नंबर का प्रश्न है कि भारत की तीनों सेनाओं का सेनापति यानी प्रमुख कौन होता है? देखिए भारत का जो राष्ट्रपति है यह तीनों सेनाओं का क्या होता है? प्रमुख होता है। तो राष्ट्रपति इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी। अगला है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन लोग भाग लेते हैं? देखिए राष्ट्रपति से पूरा टॉपिक हम खत्म कर देंगे जो भी आपके एग्जाम में आता है। ठीक है, तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के दोनों सदन भाग लेते हैं, राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, केंद्र शासित प्रदेश और दिल्ली पुडुचेरी की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। इसमें ये सभी हो जाएगा विकल्प डी। ये सभी लोग क्या करते हैं? संसद के दोनों सदन अर्थात लोकसभा राज्यसभा, सभी राज्यों की विधानसभा के जो नवनिर्वाचित सदस्य होते हैं वो, और केंद्र शासित प्रदेश में दिल्ली और पुडुचेरी के जो विधानसभा के निर्वाचित सदस्य हैं वो, ये सभी लोग राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। तो विकल्प आपका डी होगा सही आंसर। 25 नंबर का प्रश्न है कि राष्ट्रपति निर्वाचित होने की योग्यता किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो मित्रों अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति से संबंधित योग्यता जो है ये वर्णित है। तो 58 इसका 58 जो आर्टिकल है ये सही उत्तर हो जाएगा कि अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति के निर्वाचन होने की योग्यता है। 26 नंबर के प्रश्न में है कि राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए? तो मित्रों वो भारत का नागरिक होना चाहिए, उसे 35 वर्ष की आयु पूरी कर देना चाहिए, वो किसी भी लाभ पद पे न हो, वो पागल या दिवालिया न हो। ये सभी इनके लिए क्या होनी चाहिए? योग्यता को होनी चाहिए। योग्यता से संबंधित अनुच्छेद है 58। ठीक है, 58 में यह बताया गया कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए, उसे 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो और किसी भी लाभ के पद पर न हो। तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं वो भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए योग्य होते हैं। तो विकल्प आपका डी हो जाएगा। 27 नंबर का प्रश्न है कि अनुच्छेद 60 में क्या वर्णित है? ठीक है, अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति के शपथ से संबंधित अनुच्छेद राष्ट्रपति का शपथ होता है। ठीक है, अनुच्छेद 60 में क्या होता है दोस्तों? तो राष्ट्रपति की शपथ से संबंधित व्यवस्था होती है। विकल्प यहाँ बी होगा। अगला है राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति कौन करता है? ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख के ले लो भाई, एग्जाम में आएगा ही आएगा। तो राज्य के राज्यपाल जो होते हैं उनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा मित्रों? राष्ट्रपति। याद रखिएगा, किसी भी राज्य के राज्यपाल है उनकी नियुक्ति कौन करेगा? तो राष्ट्रपति करेगा। प्रधानमंत्री की भी नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। आगे आ चुका है, देखिए आ गया प्रश्न, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो मित्रों प्रधानमंत्री की नियुक्ति भी आपके राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो भारत का राष्ट्रपति इसका सही आंसर हो जाएगा कि भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति होती है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है, उसके बाद होता है आपके सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करते हैं। 30वें नंबर का प्रश्न है भारत सरकार की समस्त कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? तो यहाँ देखिए कार्यपालिका शक्ति की बात हो रही है, तो भारत की समस्त कार्यपालिका जो शक्ति होती है राष्ट्रपति में निहित होती है मित्रों। ठीक है, तो इस तरह से विकल्प आपका ए हो जाएगा सही उत्तर। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करूँगा कि आपको वीडियो बहुत अच्छी लगेगी। तो अब आपका जल्दी वर्दी बैच स्टार्ट होगी। ठीक है, वर्दी बैच में यूपीपी के जो भी तमाम लोग मेरे तैयारी करने वाले प्रिय मित्र हैं वो जुड़ेंगे, तो जल्दी ही आपको नोटिफिकेशन दिया जाएगा कि कब वर्दी बैच स्टार्ट हो रही है। बाकी आप डेली 8 बजे सुबह देखेंगे एक जीके की क्लास, जिसमें एसएससी के एमटीएस, सीएचएसएल और सीजीएल के लिए है। रात 8 बजे आपको स्टैटिक जीके की क्लास दी जाएगी, जिसमें एसएससी जीडी से संबंधित तमाम परीक्षाओं के प्रश्न रहेंगे। और दिन में एक टॉपिक वाइज आपको वीडियो दी जाएगी 11 बजे से 4 बजे के बीच में, कभी भी आपको वीडियो जा सकती है दोस्तों। ठीक है।